गंडापुर सरबनी पठान है। गंडापुर के वालिद मुहतरम का नाम सतूरी या सतूरियानी था। गंडापुर को बाज़ तारीख़ी किताबों में सतूरियानी से भी जिक्र किया है। सतूरी के 5 बेटे थे, जिसका नाम तरी या गिंडापुर, शेखी, मरीरी, अमर और हमर थे। तरी, शेखी, मरीरी और अमर के औलाद मजमूई तौर पर गिंडापुर से मशहूर है और हमर के औलाद को अपने दादा सतूरी के नाम से सतूरियाने पर मशहूर है। एक रिवायत के मुताबिक गिंडापुर सैयद मोहम्मद गेसो दराज की औलाद में से है। गेसो दराज एक नेक और वली इंसान था। जब सैयद साहब को सुलेमान में आकर अफगानों के साथ रहने लगे तो कर्रानी, काकर और शेरानी इसके करामत के मुताबिक हो गए और सैयद साहब की दौगा से अमीर तैमूर के हमले से महफूज रहे। तो इन सरदारों ने यानी शेरानी, काकर और कर्रानी ने अपने दोस्तरे अब को अज़दवाज नकाह में दी, जिनसे सैयद साहब की 4 फर्जंद पैदा हुए। काकर के दफ्तर से मुशवानी, शेरानी के दफ्तर से सत्रियानी और कर्रानी के दफ्तर से वर्तब और हनी पैदा हो गए। हियात अफानी के मुताबिक जमाना अव्वल में ये कबीला अफगानिस्तान के सतूरियानी या साह नामी जगह, जो कंधार के शुमाल में है, आबाद थे। सतूरी के सब बेटों में से गंडापुर नहायत खूबसूरत था। बेपनाह हसन की वजह से गंडापुर पर शेरानी कबीले की एक मूशर की बेटी भागकर गंडापुर के घर गई। गंडापुर ने जब उस लड़की को देखा तो वो नहायत खूबसूरत और जमील थी। आपके दिल में नकाह की आरज़ू उठी, लेकिन गंडापुर के वालिद सतूरी और भाइयों ने नकाह से इनकार किया और गंडापुर को शादी न करने को कहा। लेकिन गंडापुर अपने जिद पर थे, जिस पर आपके वालिद और भाई नाराज होकर अब से नाता तोड़ा और बातें बंद कर दी। गंडापुर ने अपने बाप और भाइयों की वजह घर छोड़कर कुछ फासले पर दूर इलाके में आबाद हो गए, जिस पर आपके वालिद यानी सतूरी ने आपको बददुआ देते हुए कहा कि आपको अल्लाह ढेर सारी औलाद दे, मगर वो कभी भी दुश्मनी और खाना जंगी से अमन व अमान में न रहे। और तरी को चाहते हुए गंडापुर कहा, जिसकी मानी है खराब बेटा या बेगरा हवा बेटा। गंडापुर को अल्लाह ने उस बीवी से, जिसको उसने अपनी पसंद से बयां की थी, 3 बेटे इब्राहिम, हुसैन, इमरान और एक बेटे खुबई पैदा हुई। गंडापुर की दूसरी बीवी से एक बेटा याकूब पैदा हुआ। वक्त के साथ गंडापुर वफात पा गए। गंडापुर के बाद आपका बेटा इब्राहिम अपने कबीले के सरदार बन गए। बाद में जब सतूरी के दूसरे औलाद शेखी, अमर और मरीरी ने जब ये देखा कि गंडापुर के औलाद रोज बरोज ताकतवर और तादाद में इजाफा हो रहा है, तो इसी वजह से अपना आबाई इलाका सतूरियानी या साह को छोड़कर गंडापुर के साथ रहने लगे और नफा व नुकसान के बराबर शरीक हो गए। अमर और मरीरी की औलाद को गंडापुर से शहरत मिली। गंडापुर मौसम के मुताबिक दामान और मगरबी अफगानिस्तान आते जाते थे। इत्तेफाक से जब गंडापुर दामान की तरफ कूच कर रहे थे तो बासबब गैरत मस्तूरात के मुसमी खिदल कौम लहुन गरस्त गंडापुर के हाथों कत्ल हुआ। इस कत्ल की वजह से खिदल कौम ने गंडापुर पर हमला कर दी। चूंकि यह कत्ल इब्राहिम जई के आदमी ने किया था, तो इब्राहिम जई कबीला गंडापुर से अलग होकर दामान की तरफ चले गए, लेकिन दामान से भी आगे गुजरकर दरिया संदा पार करके चुलिस्तान तहल में बमकाम चाह में पना गुज़िन हो गए। दूसरी तरफ कबीला लहुन ने गंडापुर के कई आदमी मारे। गंडापुर ने लश्कर इकट्ठा करके बड़ी जरत से लहुन को शिकस्त दी, मगर दूसरी दफा कौम लहुन ने अपने भाई कबीला काकर की मदद लेकर गंडापुर पर हमले के लिए रवाना हुए। काकर आबादी के लिहाज से ज्यादा थे। हजारों मर्द हथियारों से लैस गंडापुर की तरफ आ रहे थे। गंडापुर ने अपने से 10 गुना ज्यादा और अपनी कम तादाद को देकर मजबूरन अपना मौसमी इलाका छोड़ दिया और 6 माह दामान और 6 माह मगरबी अफगानिस्तान में रहने लगे। मुगल सल्तनत के शाहजहां के जमाने में मरवत और दौलत खिल के माबेन जमीनी तनाज़ात पर झगड़े शुरू हो गए। उस जंग में दौलत खिल शिकस्त से 2-4 हो गए और टांग से निकलने पर मजबूर होने वाले थे। दौलत खिल कौम सरदार खानजमान ने उस वक्त गंडापुर से मदद मांग ली। दौलत खिलों ने गंडापुर की मदद से मरवतों को अपने हदूद तक घसीटने में कामयाब रहे। बाद में खान जमान के कहने पर गंडापुर को रोहरी के इलाके पर आबाद हो गए, लेकिन कुछ वक्त बाद इब्राहिम और इब्राहिम के साथी जो नवर खान रईस मियां खिल के बेटे थे, गंडापुर के हाथों कत्ल हो गए, जिस पर मियां खिलों और गंडापुर में एक ऐसी दुश्मनी की लहर उठी जो कि पीढ़ियों तक चलती रही। नवर खान मियां खिल अपने बेटों की बदला लेने के लिए तमाम कौम लोहानी स्वाय दौलत खिल के और बलोच को अपने साथ मुतफिक करके लश्कर रवाना कर दी। रोड़ी मलिजा पर गंडापुर की मुहासरा किया और लड़ाइयाँ शुरू कर दी। लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए,
खासकर बाहर वाले। आखिरकार वकीलान खान जमान दौलत खिल ने इस शर्त पर गिंडापुर और मियान खिल की माबिन सिलह कर दी कि गिंडापुर रोड़ी से अटकर टांक और मरवत की तरफ चले जाए और उसके लोहानी बशमूल फर्जिंदान नवर खान शहर रोड़ी को, जो उस वक्त अक्सरियत खैमे थे, आग लगा दे और 1 बरस के बाद गिंडापुर वापस आकर आबाद होंगे। सिल्ह की तकमील के वास्ते गिंडापुरो अपने एयल के साथ टांक की तरफ चले गए, वहां से मरवत और बनो आए। मियां खिलू ने रोड़ी को आग लगाकर सब कुछ खाक में मिला दिया। 1 साल के बाद गिंडापुर फिर से वापस आकर रोड़ी में आबाद हो गए। मुस्तकिल सकूनत के बाद गिंडापुरों ने अपने अराजी और 5 हिस्सों इब्राहिम जई, हुसैन जई, याकूब जई, खुबी जई और राना जई में तकसीम किया। बाद में जब आजाद खान वल्द बुदाई खान इमरान जई अपनी कौम वापस आए तो इसे इब्राहिम जई का एक हिस्सा दे दिया। चूंकि इब्राहिम जई को तकसीम के वक्त 2 हिस्से मिले थे। गिंडापुर एक बहादुर और शुजा कौम है। उसने हर दौर में अपनी सरकुशी की है, किसी गैर की न ताबादारी की है, न सर झुकाया है। गिंडापुरों ने एक अलग सिस्टम बनाया था। उसका एक गरवा होता था जिसे ये लोग तोमन कहते थे। तोमन का ये काम था कि लड़ाई के वक्त एहतियारों की बंदोबस्त और लोगों को इकट्ठा करता था और अपनी कौम की हिफाजत करते थे। इसके अलावा अपनी आपसी लड़ाइयाँ को भी जड़के से खत्म करते थे। तोमन का एक सरदार होता था जिसको इसकी जुबान में सलवेस्ती कहा करते थे। फिर उसमें छोटे छोटे अहदे भी होते थे। गिंडापुरों की आबादी अहमद शाह अब्दाली ने 12,000 और 1800 ईस्वी में 60,000 तक बताई जाती थी। सिलसिला नसब गिंडापुर का उस्तरानी या उसरानी से, शेखे मरीरे तरी या गिंडापुर अमरखिल हमार, शेखे से इब्राहिम जई पियाबे खिल, गिंडापुर से इब्राहिम जई, हुसैन जी, याकूब जी, इमरान जई, खुबी जी। इब्राहिम जई से बास खिल, अलहदाद खिल, बास खिल से गरीब पलारा, फतो खिल, अहमद खिल, गरीब पलारा से सैदान खिल, हौद खिल, अब्दुल जी, फतो खिल से पिंदू खिल, मदावत खिल, अहमद खिल से जबल खान से नसर खिल, नुसरत खान से मीना खिल, अलहदाद खिल से शेख हैदर खिल, नतोजी, उस्मान जई, खबरी खिल, हसन जी से उमर खिल, रूर खिल, सिकंदर खिल, शाह खान खिल, निजाम खिल, बाजिद खिल, उमर खिल से जावली खिल, ताजी जई, जावली खिल से मानी खिल, अली खिल, जले खिल, याकूब जी से शाह खिल, वाना खिल, सरवान खिल, परा खिल, अहमद खिल, ख्वाजा खिल, कद्दम खिल, सरवान खिल से सुलेमान खिल, महदर खिल, अख्तियार खिल, शबी खिल, बहादुर खिल, मोहम्मद खिल, अदीन खिल, ख्वाजा खिल से अख्ते खिल, दादे खिल, हियात खिल, इमरान जई से ईसा खिल, गंद खिल, ईसा खिल से सैदान खिल, सुल्तान खिल, उस्मान खिल, पाम खिल, दौलत खिल से शहाब अल्दीन से ब्रा खिल से सकी खिल, शहनाद खिल, मलिंग खिल, बोझ खिल, तबे खिल, हखया खिल, गंद खिल से नुसरत खिल, जरनी खिल, रशीद खिल, अलहदाद खिल, हैदर खिल, बुदाई खिल, सिद खिल, खुबी जई से जहाक जी, सिकंदर जई से खलील खल, अब्दुल खल, कमाल खल, मिला खल, कमाल खिल से हाथ खल, बाबर खल, जंग खल, जहाक जई से शदाद खल, अली जी, बाई खान खिल, अंद खल, बाकर खल, मेदाद खल, हफीज खल, इस्क खल, जरनी खल, कोहिक जी, गोरानी, मरहल, रनाजी, नूर अहमद खल, गरीब पलारी से शेखे हदर जे, हाजी खिल, जफर जई, मरीरे, सकंदर जी, सफर जई, सिकंदर खिल से निकाल खिल, खाजम खिल, बाजिद खिल। मजीद मालूमात के लिए शेखे और मरीरे गिंडापुर के बाई थे, लेकिन नफा और नुकसान में दरी पलारी के साथ है। सफरजे और खदरजे कौम शेरानी से, लेकिन बतौर वसली दरी पलारी के साथ है। शाह खंजे कौम शेरानी से नकुल कर कौम इब्राहिम के साथ शामिल हो गए। कौम मुशुजई जिसमें 4 शाखे तख्ते खिल, सीन खिल, ख्वाद जई और नजर खिल कौम गरस्त से नकुल कर कौम हुसैन जई गिंडापुर के साथ हो गए। कौम राना जई जिसकी 4 शाखे अली खान खिल, माली खिल, मिली खिल और कुती खिल कौम यूसुफ जई से नकुल कर कौम याकूब जई में शामिल हो गए और नफा व नुकसान में बराबर के शरीकदार है। गिंडापुर की मशहूर शख्सियत नूरन खान अबरामजी, जमान खान अबरामजी, दिलदाद खान, कालो खान, आजाद खान,
जबल खान, सरूर जान खान अबरामजी, सरदार शाह जान खान, औरंगजेब खान बाराखल, मोहम्मद रमजान खान राना खल, मोहम्मद हाथ खान, इनात अल्लाह खान गिंडापुर, हक नवाज खान अबरामजी और अली अमीन गिंडापुर।